हेलो दोस्तों, RAS प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवागण का बागुडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित विस्तृत व्याख्या व विश्लेषण पर आधारित टेस्ट सीरीज प्रतिदिन 25 क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाया जाएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और शाम के टाइम आपको ये बताया जाएगा कि मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे अंक अर्जित करने के लिए किस प्रकार राइटिंग करनी है। इस YouTube चैनल के द्वारा आपको ये सिखाया जाएगा कि किस क्वेश्चन को कम टाइम में आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन डेली आपको रूबरू करवाए जाएंगे। 5 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के लिए आपको शाम के टाइम कॉपी के अंदर रिटन डाउन किस तरह से करना है, इसका रूबरू करवाया जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप सभी 25 क्वेश्चन और प्लस में मुख्य परीक्षा के 5 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। आप सभी के लिए है जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा, मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा। शुरू करते हैं RAS प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज नंबर 16। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे मेंशन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है। आपको कुछ कथन दे रखे हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। बी नंबर है, मौर्य वंश ने 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। तीसरा है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। तो तीनों में से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भूकंप मूल के समकोण पर स्थित धरातल को क्या कहते हैं। तो भूकंप मूल के समकोण पर स्थित धरातल को अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था। एन माधव राव, DP खेतान, मोहम्मद सादुल्ला या BN राव। तो BN राव प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी और नारा। तो ये जो मुनि जिन विजय सूरी है ये कुंभा के दरबार में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। शब्द से स्थापना करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई थी। तो संविधान संशोधन करने की विधेयक की जो वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति थी वो कौन सा संशोधन करके छीन ली गई थी। तो ये था 24वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, द्वितीय शताब्दी पूर्व का ये शिलालेख जिसकी भाषा संस्कृत है और उसकी लिपि ब्राह्मी है, ये नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। इस लेख में संकर्षण और वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर पत्थर की चार दीवारी बनाने और राजवंश के सर्वतान द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है। ये राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है। यहाँ
किस शिलालेख की बात हो रही। ये जो पूरी स्टेटमेंट है वो कौन से शिलालेख के बारे में बात कर रही है, तो इसका सही आंसर होगा गौसुंडी का शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ये अभिलेख 200 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व का है। ये संस्कृत भाषा व नागरी लिपि में उत्कीर्णन है। इसमें विष्णु पूजा का उल्लेख है। ये उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ये किस शिलालेख के बारे में बात कर रहा है, तो ये जो है पूरी स्टेटमेंट जिस शिलालेख में उदयपुर में सुरक्षित है, ये नगरी शिलालेख के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेवन सांग ने हर्षवर्धन के समय राजस्थान के किस बौद्ध धर्म स्थल का भ्रमण किया था, तो इन्होंने किया था भीनमाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन चुने। पहला कथन दे रखा है, इसका क्षेत्र सरस्वती व दसदती नदी के बीच है। दूसरा है, मनु ने इस सभ्यता के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त की संज्ञा दी थी। ये सभ्यता हड़प्पाकालीन सभ्यता से काफी बाद की है। राजस्थान में नौ, सुनारी और जोधपुर आदि प्रमुख स्थल इससे संबंधित है। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सरस्वती और दसदती नदियों के बीच का मैदान है ये। मनु ने इसको ब्रह्मावर्त बोला था। राजस्थान में नौ, सुनारी, जोधपुर आदि प्रमुख स्थल है। इसके हड़प्पा सभ्यता के बाद की है ऋग्वैदिक सभ्यता। तो ये सभी ऑल इसका सही आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, संकलिपि के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो संकलिपि के प्रमाण बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सभ्यता जिसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है, तो ताम्र संचयी संस्कृति किसको कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, प्राचीन काल में किस स्थान को मालव नगर या करकोटा नगर भी कहा जाता था। मालव नगर या करकोटा किसको बोलते थे, नगर को। और नगर कहाँ पड़ता है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन नगर जो है वो टोंक के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण मिहिर कुल के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान के किस स्थल से सर्वाधिक गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल है जहां से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो वो स्थान है बयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जैन धर्म के 3 जोहर में कौन शामिल नहीं है, तो जैन धर्म के अंदर सम्यक ज्ञान शामिल है, सम्यक दर्शन शामिल है, सम्यक चरित्र शामिल है, लेकिन सम्यक दृष्टि शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन की जानकारी इन चारों ऑप्शनों में बात करें तो रुमनदेही अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन करने के लिए विकल्पों में से किस वर्ण के लोगों ने विशेष रूप से प्रयास किया। वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन इन 4 विकल्पों में से किसने विशेष रूप से प्रयास किया था 6ठी शताब्दी में, तो वो थे क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, थेरी किसे कहते हैं, थेरी, तो थेरी किसको कहा जाता है, इन 4 ऑप्शन में देखें तो थेरी किसको कहते हैं, बौद्ध धर्म की ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाह प्राप्त कर लिया हो उन्हें थेरी कहा जाता है। थेरी का मतलब क्या है, बौद्ध धर्म की ऐसी महिलाएं जिन्हें निर्वाह प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है, निम्न में से जैन धर्म के बारे में सही नहीं है। इनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे हुए हैं। दूसरा, पाटलिपुत्र एक महान विद्या का केंद्र था। इनमें आम बोल चाल की भाषा प्राकृत थी। शौरसेनी से मराठी भाषा निकली है। तो ये जो जैन धर्म है इसका विद्या का केंद्र पाटलिपुत्र नहीं था। पाटलिपुत्र किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, न कि जैन धर्म से। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिबान किस पिटक का हिस्सा है, तो महापरिनिबान जो है
वो सूत पिटक का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से सेटेलेमाइट और स्टैलेक्टाइट गुफाएं कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अगर बात करें कि स्टैलेक्टाइट और स्टैलेक्टाइट गुफाएं कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये मौसिनराम की प्रसिद्ध है। और मौसिनराम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से हेमंत ऋतु का भारतीय कैलेंडर के अनुसार किस महीने में आता है? तो हेमंत ऋतु जो है वो मार्गशीर्ष और पौष के महीने में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कब होता है? तो सबसे पहले भारत में मानसून जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंचता है, तो ये कब पहुंचता है? 25 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जिस वर्ष पेरू के तट पर एल नीनो का उद्गम हुआ उस वर्ष दक्षिण दोलन सूचकांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जहां पेरू के तट पर एल नीनो का जन्म होगा तो दक्षिण दोलन सूचकांक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बापनी, चरमवती, पार्वती या साबरमती? तो साबरमती नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलपुर परियोजना निम्न में से कौन से जिलों को सिंचाई तथा पेयजल सुविधा प्रदान करती है? तो बिसलपुर जो परियोजना है इसके अंदर जयपुर, अजमेर, टोंक शामिल है। कौन कौन से जिले शामिल हैं? जयपुर, अजमेर और टोंक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किस वाद में यह स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, किंतु ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है? विचारों को जानने की कुंजी है, तो ये कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? तो ये वाद था बेरूवादी यूनियन वाद, बेरूवादी यूनियन वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अनुच्छेद 17 असस्पृश्यता का अंत के संदर्भ में असत्य कथन है। अनुच्छेद 17 बिना अपवाद का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 17 असस्पृश्यता के आधार का उल्लेख है कि असस्पृश्यता क्या होती है। ये राज्य और निजी दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध है। सरकार के द्वारा असस्पृश्यता उन्मूलन हेतु 1955 में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया गया। तो बिल्कुल 3 ऑप्शन सही है, एक इसमें से गलत है। अनुच्छेद 17 बिना अपवाद का मूल अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 17 असस्पृश्यता के आधारों का उल्लेख है कि असस्पृश्यता क्या है। ये अनुच्छेद 17 में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि असस्पृश्यता क्या होगी। तो बी नंबर 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने इसका आत्मा कहा है, और कारण है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो कथन और कारण बताना है, तो पहला ऑप्शन है कि कथन व कारण दोनों सही हैं। कथन इसका स्पष्टीकरण करता है। कथन व कारण सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता। कथन सही है, कारण गलत है, कारण सही है, कथन गलत है। तो इसका मतलब कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कथन इसका सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत समग्र रूप से किस में प्रतिबंधित होता है? तो भारत के संविधान के निर्माताओं का मत समग्र रूप से प्रतिबिंबित होता है उद्देशिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार के विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। अधिकार क्या है? तो अधिकार का मतलब है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक दावे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति बाध्यकारी है? तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके अंदर राष्ट्रपति की अनुमति बाध्यकारी है? तो ये संविधान संशोधन
24वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, संविधान संशोधन के संबंध में असत्य कथन है। तो संविधान संशोधन के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। पहला है कि इसका वर्णन संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में है। दूसरा है अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार के संशोधन की व्यवस्था है। तीसरा सी नंबर है, संशोधन विधेयक दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है और सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है और दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित हो ये भी कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। 368 में 3 प्रकार का संशोधन है बिल्कुल, और भाग 20 में अनुच्छेद 368 है, ये भी सही है। सी और डी इसके सही आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, सी और डी गलत है। राजस्थान के निम्न मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? लोकसभा का सदस्य इन चारों में अगर बात करें, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल और बरकतुल्ला खां, तो इसमें एक ही रहा है, वो है टीकाराम पालीवाल। बाकी तीनों जो हैं वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 4 नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो नेता प्रतिपक्ष के पद पर इन चारों में हरिदेव जोशी, शिवचांद माथुर, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे बिल्कुल रही है। हरिदेव जोशी भी रहे हैं लेकिन शिवचांद माथुर और अशोक गहलोत नहीं रहे हैं। तो बी और सी किस में है? 2 में है, तो 2 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुख्यमंत्रियों के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर आरोही क्रम का मतलब है सबसे कम किसका था, उसके बाद बड़ा बड़ा ऐसे करते जाना है। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, इन चारों के अंदर अगर बात करें तो सबसे अधिक मोहनलाल सुखाड़िया का है, उसके बाद अशोक गहलोत का है, उसके बाद भैरों सिंह शेखावत और फिर हरिदेव जोशी। आरोही क्रम लिखना है तो सबसे पहले हरिदेव जोशी आएगा, उसके बाद भैरों सिंह शेखावत, फिर अशोक गहलोत और फिर मोहनलाल सुखाड़िया, ये आरोही क्रम होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार आपदा प्रबंधन में राज्य व केंद्र का अनुपात कितना है? तो आपदा प्रबंधन में राज्य व केंद्र का अनुपात था 10:90। नेक्स्ट है, राजकोषीय सक्रियता से तात्पर्य क्या है? तो राजकोषीय सक्रियता से मतलब तात्पर्य है मंदी की स्थिति में मांग को बढ़ाने के लिए करों में कटौती व सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी है। मंदी की स्थिति में मांग को बढ़ाने के लिए करों में कटौती व सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी है। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या रहेगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 1 अप्रैल 1997 को एडहॉक ट्रेजडी बिल प्रणाली के स्थान पर किस व्यवस्था को लागू किया गया? तो एडहॉक ट्रेजडी बिल प्रणाली के स्थान पर ऑर्थोपाई अग्रिम व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार प्रचलित भूमि जोतों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो प्रचलित भूमि जोतों की संख्या के अंदर 11.14% की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में ज्वार और सोयाबीन का उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 3य स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक उपहार योजना के अंतर्गत ई-नाम पर आधारित ई-नाम पोर्टल कब लॉन्च किया गया, कब शुरू किया गया? तो ई-नाम पोर्टल जो है वो 1 जनवरी 2022 को शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किसानों को व्यापार एवं खेती में आसानी हेतु कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? तो कृषक कल्याण कोष का गठन हुआ था 16 दिसंबर 2019 को, 16 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्पादन हेतु आजीविका मॉडल जो शून्य राजस्व मॉडल है, राजस्व के किन 3 जलाशय प्रारंभ में शामिल थे? तो इन 3 जलाशयों में शामिल था जयसमंद, माही बजाज सागर और कडाना बैंक। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वह युवा स्ट्राइकर जो
यूएफए महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉलर बन चुकी है। तो ये पहली भारत की फुटबॉलर कौन है? मनीषा कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब वक्तव्य दे रखा है, ईमानदारी और परिश्रम से आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है। ये वक्तव्य है कि ईमानदारी और परिश्रम से आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है। निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष है, ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर सीधा संबंध है। ऐसा तो कुछ नहीं बोला वक्तव्य में। परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होती है, ऐसा भी वक्तव्य में कुछ नहीं बोला गया। तो दोनों निष्कर्ष क्या है यहाँ पर? गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी 4 हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद कथन दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन है, धर्म शाश्वत शांति प्राप्त करने के उपाय प्रदान करते हैं, मनुष्य को इन उपायों को अपनाना चाहिए। धर्म समृद्ध जीवन सुनिश्चित करते हैं, धर्म निर्धनता प्राप्ति में लोगों की सहायता करते हैं। तो कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे धर्म समृद्ध जीवन सुनिश्चित करते हैं, ये वक्तव्य में कुछ नहीं बोला गया, लेकिन धर्म निर्धनता समाप्ति में लोगों की सहायता करता है, ये बिल्कुल सही इसका आंसर होगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो 1 बार चित और 2 बार पट आने की प्रायिकता क्या होगी? तो जब भी सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो टोटल कंडीशन 8 बनती है। 1 बार चित को इससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, ये कंडीशन कितनी आती है? तो ये 3 कंडीशन आती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3/8। इस कौन सा ऑप्शन में? 3 में, तो 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है आपको। 210, 195, 175, 150, 120। 120 के बाद क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास 85 आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में एक पुरुष और उसकी पत्नी हैं और उनके पुत्र हैं और उनकी पत्नियां हैं। उनके 4 पुत्र हैं और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे हैं और 1-1 बेटी है। तो पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या क्या होगी? तो इनमें काउंटिंग करेंगे आप तो पुरुष सदस्यों की संख्या आपके पास 17 प्राप्त होगी। तो ये हमारा 50वां क्वेश्चन था। यहाँ पर टेस्ट फिनिश होता है। RAS प्रारंभिक परीक्षा 2023 की जो भी युवागण तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा एक नई रणनीति तैयार की गई है। नवीनतम पाठ्यक्रम और NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बागड़ुआ एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल को में इसको शेयर करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को ज़रूर नोट करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है बिल्कुल NCERT और ऑथेंटिक्स बुकों पर आधारित है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट में टाइप करें और ये ज़रूर बताएं कि इन 50 क्वेश्चनों में आपके कितने सही हैं। कमेंट करते रहें लगातार और सोशल मीडिया पर शेयर करते रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं न्यू टेस्ट सीरीज के साथ।